सारी चीजों के लिए यहोवा जो आपने हमारे बीच में किया और आज करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन सारी बातों के लिए। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते पिता, आज हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी महिमा दुगनी रीति से पवित्र आत्मा प्रकट करिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जो वचन परमेश्वर आपने मुझको दिया, जैसे वो वचन को मैं आपके लोगों तक पहुंचाता हूं, कुछ अलौकिक होने पाए। पवित्र आत्मा आज आपके लोगों के लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे फॉर एवरीवन। मैं हर एक उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं और जो सही में मुझे एक बच्चा नहीं बल्कि परमेश्वर का दास जानकर ग्रहण कर रहे हैं। और इस वक्त जो वचन जो मैं आप परमेश्वर आपका आपके लोगों तक पहुंचे, यदि वे लोग उसको ग्रहण करें तो खुदावन आज उनके लाइफ में अपनी महिमा को प्रकट करिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। धन्यवाद करता हूं कि आप सच में आज अलौकिक करोगे पिता। आज आपके लोगों की लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी पिता, क्योंकि मेरा विश्वास है आज ही से आपके लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा यीशु मसीह के नाम से और आपकी महिमा प्रकट होगी। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना है। वचन के अनुसार जब वचन का बीज मैं आपके लोगों तक बोता हूं पिता, 100 गुना फल लेके आए पिता। शैतान चुरा न सके उस बीज को, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूं। आपके लोगों को आपके लहू से ढांपता हूं, मैं अपने आप को आपके लहू से ढांपता हूं। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा अब आप हो जो मुझसे होकर बोलो और अपनी महिमा प्रकट करे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 26 और उसका 36 से पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत अलौकिक बात लिखी है परमेश्वर की। मत्ती 26 उसका 36 से पढ़ेंगे, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और आप वचन भी यहाँ पर कोट कीजिएगा, जो यहाँ पर देख रहे हैं मुझे, वचनों को भी कोट कीजिएगा। मत्ती 26 उसका 36 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया, प्रार्थना करूं। परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को बताना चाह रहा है। और यहाँ पर पहली बात आपको बताता हूं, यहाँ पर जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं ये बात बताता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर था, है और रहेगा। तो आप सोच कर, यहाँ पर एक बात आपको सुनने की और समझने की ये है कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है। परमेश्वर बोला तो तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा। चेलों से कहा, कौन? जीवित परमेश्वर। ठीक है, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में बात हो रहा है। वो कर क्या रहा है? यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। आप सोच कर देखिए, हालेलुया, इवन गॉड हिमसेल्फ नीड्स प्रेयर। यहां तक परमेश्वर को भी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर को। अब आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, हालेलुया, जिस परमेश्वर ने बस शब्द से, अपने कहने मात्र शब्दों से आकाश पृथ्वी को बना दिया, बस उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया, पक्षियां बन जाए, पक्षियां, सब चीज बस मुंह से बोला और हो गया। आप सोच कर देखिए, ही नीड्स प्रेयर, उसको प्रार्थना की जरूरत पड़ी और वो चेलों को बोला, तुम यही रहना, मैं जाकर प्रार्थना कर गया। आप सुनिए आगे। ओके, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को अपना प्रिय मानता था। ओके, उसके बाद और उदास और व्याकुल होने लगा। इट मींस वह उस समय था, यीशु मसीह तब प्रार्थना किया, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि तभी आप प्रार्थना करो जब आप परीक्षा में पढ़ो। यीशु मसीह की हैबिट थी, मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सुनिएगा प्लीज, जो मैं बता रहा हूँ सुनिएगा। यीशु मसीह व्याकुल होने लगा और वो प्रार्थना करने गए। ठीक है, अब वहां पर हुआ क्या? तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। उसके बाद लिखा है 39 में, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, ए मेरे पुत्र, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। और 40वें पद में लिखा, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। They are sleeping. हालेलुया, वे लोग सो रहे थे, कष्ट में था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर परीक्षा में था। हालेलुया, वो परमेश्वर परीक्षा में था
लेकिन उसके करीबी लोग जिसको उनको तो ढांढस देना चाहिए यीशु मसीह को, तो ऐसा कर, कोई बात नहीं, परमेश्वर करेगा, ऐसा वैसा उनको बोलना चाहिए था। इवन दे आर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे हैं। यीशु मसीह और घबरा गए। तब फिर उसके बाद 41 में फिर से 40 को पढ़ेंगे इसमें लिखा, फिर उसने चेलों को पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, सुनिए, पतरस से ही, देखिए अब यहां पर लिखा है गए थे 3, लेकिन बोला सिर्फ पतरस को। क्यों? क्योंकि पतरस अपने आप को बड़ा समझता था। उसने बहस भी किया था, ओ कि मैं यीशु मसीह का प्रिय चेला हूं। पतरस ने बहस किया, ठीक है, ये परमेश्वर उसी को बोल रहा है, ठीक है, जो सोचता था अरे मैं प्रिय हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा, ठीक है। उस पतरस से परमेश्वर ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, 41वां पद, ये आपको सुनना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, है मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और मनुष्य का अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। हालेलुया। आपको समझना है यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, इसको जरूरत पड़ी प्रार्थना की। आप में से, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीवित परमेश्वर को जरूरत पड़ी कि वो प्रार्थना करे। ऐसा क्या था पर अच्छा, प्रार्थना में ऐसा क्या है कि इवन गॉड नीड्स प्रेयर? प्रार्थना में ऐसा क्या पावर है कि इवन परमेश्वर को भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी? यस, पावर, प्रार्थना में पावर है। यस, देयर इज पावर इन प्रेयर। थैंक यू लॉर्ड। आपको समझने, प्रार्थना में पावर है। यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मतलब परीक्षा में वही व्यक्ति पड़ता है जो प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करता वो परीक्षा में नहीं पड़ता। क्योंकि कंडीशन यीशु मसीह ने बताया ना, जागते और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कंटिन्यू, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मतलब तुम यदि प्रार्थना कंटिन्यू करते रहो तो परीक्षा में ना पड़ो। यदि परीक्षा में पढ़ो इट मींस प्रार्थना नहीं करो। हालेलुया। लेकिन ये परीक्षा अलग है। कई कई सिचुएशंस योजना के तहत होती है, कई परीक्षा आपसे आपको होकर गुजरना रहता है, और कई परीक्षा प्रार्थना ना करने के कारण आती है। कई परीक्षा परमेश्वर की महिमा के कई परीक्षा परमेश्वर के महिमा को प्रकट करने के लिए आती है, और कई परीक्षा प्रार्थना ना करने से आती है। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। आपको पता है यीशु मसीह ने प्रार्थना को स्थान दिया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जागते प्रार्थना करते रहो। इवन परमेश्वर, आपको ये सोचना कि परमेश्वर को प्रार्थना करने की जरूरत पड़े तो मुझे कितना जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। सब सोचिए, इवन गॉड नीड्स प्रेयर। परमेश्वर को प्रार्थना की जरूरत पड़ा, परमेश्वर को प्रार्थना की जरूरत पड़ी तो हमको कितनी जरूरत पड़ेगी। आपको पता है बाइबल में लिखा है अभी भी यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करा, मतलब हमारे लिए प्रार्थना करा, अभी भी, ये अभी भी। हालेलुया। और आप लोगों के पास समय नहीं है कि आप लोग परमेश्वर के पास एक मिनट भी, कम से कम कुछ मिनट तो परमेश्वर, एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ पास्टर जी, हम तो प्रार्थना करते हैं ना, जब हम लोग को समय मिलता है हम प्रार्थना करते हैं, हम तो बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं। अच्छा, तो वे लोग जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग फोकट बैठे रहते हैं, इस कारण लोग प्रार्थना करते हैं। मतलब तुम यदि फोकट बैठोगे तभी प्रार्थना करोगे, काम करोगे तो प्रार्थना नहीं हो सकती। और उस काम वाले सेशन में, ठीक है, जब तुम काम कर रहे हो, उस सेशन में तुम्हारे पास समय होता है कि तुम दूसरों की चुगली करो। तुम्हारे पास समय होता है कि तुम खाली बैठकर मोबाइल चलाओ, तुम्हारे पास समय रहता है, लेकिन समय नहीं रहता कि एक बार प्रार्थना करो। सोच कर देखिए कितनी भयंकर बात है आप लोगों के लाइफ की। क्या आप लोगों का प्रेयर लाइफ है? क्या है आप लोगों का प्रेयर लाइफ? मैं आज आप लोगों से जानना चाहूंगा।
क्या प्रेयर लाइफ है आप लोगों का? हालेलुया। आपको पता है, इसको समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, मैं उन लोगों के विषय में एक बात बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वो क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि उसके अंदर घमंड है ऑलरेडी। क्योंकि वो क्या सोचता है, ओ मैं तो प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं तो परमेश्वर के बिना जी सकता हूँ। उसके अंदर ये घमंड है, और घमंड विनाश तक लेकर जाएगा। आपको याद रखिएगा, यदि आपका मानसिकता ये है। हालेलुया। विश्वासी यदि 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सक रहे, तो ये उसके लिए कुछ 1 घंटा मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। नथिंग एज हैपेंड टिल नाउ, कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होगा 1 घंटा में। एक नया विश्वासी भी 1 घंटे से अधिक प्रेयर कर लेता है। और जो लोग सब तरफ डींग हाँफते हो, तो 20 साल से विश्वासी, 40 साल हो गए हम लोगों को विश्वासी बने रहे। हम तो वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह लोग हैं। किस प्रकार के मसीह? जब आप 2 मिनट प्रार्थना करते हैं आपको नहीं मिलता। हालेलुया। आधे लोग तो डर के मारे प्रार्थना नहीं करने आते हैं, क्योंकि प्रार्थना कर देंगे तो डीमन मैनिफेस्ट हो जाएगा, शैतान प्रकट हो जाएगा वहां पे लोगों के अंदर जो काम करता है। हालेलुया। इस कारण तो आधा लोग आप लोग प्रार्थना नहीं करने आते, ये कारण है। आप में से कई लोग चर्च जाने के लिए डरते हो, कुछ हो जाएगा। हालेलुया। चर्च जाने से डरते, प्रार्थना कर देगा पास्टर, कुछ हो गया तो छुटकारा नहीं मिलेगा ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा। कम से कम जाओगे, एटलीस्ट छुटकारा मिल जाएगा। ये आपको समझना है। आप लोग रिलैक्स हो ना, आपका प्रेयर ना आपका वचन परमेश्वर से मांगते बड़ा बड़ा चीज, तैयार नहीं कुछ चीज चुकाने के लिए। एक चीज तो चुकाइए आप। हालेलुया। क्या आप चुका सके हो? अब तक क्या आपने चुकाया है? प्लीज आप मुझको बताइए, किसने कितनों की आवाज कम है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट मार रहे हैं, वॉइस बहुत कम है। प्रॉफिट, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज को? मैं प्लीज जल्दी बताइए, आप सुन पा रहे हैं? आप बताइए, जल्दी बताइए, क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो क्लियर? यस 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 मत बोलिएगा प्लीज। यस से कुछ साबित नहीं होने वाला। कौन क्या है? यस से कुछ साबित नहीं होगा, यस मत बोलिएगा। हाँ आवाज आ रही है, हाँ नहीं आ रही है, इसमें जवाब हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ आ रही है ऐसा बोलिएगा, हाँ आ रही है। नहीं आ रही तो नहीं आ रही ऐसे बोलिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, यस 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 बस मत बोलिएगा मुझको, क्योंकि इससे समझ नहीं आएगा मुझको क्या यस किस बात में यस। मेरे को तो ये लगेगा ना, आप यस बोल रहे हो, मतलब मैं यही सोचूंगा अब मैं सही बात बोल रहा हूँ, इस कारण आप यस बोल रहे हो, मैं तो यही सोचूंगा। यस अच्छा से आ रहा है, ओके ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना का, उसको प्रार्थना का जरूरत पड़ा, तो आप कौन से हाईएस्ट लेवल, क्या आप परमेश्वर से बड़े हो, क्या आप प्रार्थना नहीं करोगे? थैंक यू लॉर्ड। आपने सोचा है ये करेंगे हम, वो करेंगे, खाली बकने से होता है। लेकिन यीशु मसीह में, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में इसलिए नहीं लिखा है कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो। ऐसे ही नहीं लिखा, ऐसे ही नहीं लिखा। प्रार्थना का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? बस परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के बस सामने जाकर खाली बड़बड़ाना को आप प्रार्थना बोलते? बाइबल में लिखा है, कई लोग सोचते हैं ना, वे लोग सोचते हैं कि उनको ज्यादा बड़बड़ाने से उनकी सुन ली जाएगी। गलत है वे लोग, बाइबल में लिखा है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनके ज्यादा बड़बड़ाने से उनकी आवाज, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आह दे आर स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन। हालेलुया। बहुत आत्मिक लोग हैं, कुछ ज्यादा ही आत्मिक है कि यीशु मसीह से भी बढ़ गए आगे। समझिए इस बात को, समझ। और प्रार्थना करने जाते हो तो क्या कारण है आपका प्रार्थना करने जाने का? क्या सिर्फ मांगना, घर दे दे, बाइक दे दे, बस आप खाली यही आपका मांगना है? परमेश्वर मांगने से मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ये भी देखता है मेरा बेटा क्या मांगता है। मांगने में तो वो आपको दुनिया की हर चीज दे देगा, सब चीज देगा वो आपको, वो देगा ही देगा। सच बता रहा हूँ, वो देगा ही, 100% देगा। वो तो आपको परमेश्वर बोलता है, वो कमांड करता है, मांगो जो मांगना है मांगो, मांगो जो मांगना है मांगो। लेकिन फर्ज आपका यहाँ पर है कि आपको परमेश्वर के साथ, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, परमेश्वर के साथ एक संबंध कायम करना। हालेलुया। और आप लोगों को वो पसंद नहीं है, और बड़ी बड़ी डी घापते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हवा में उड़ जाओगे। बिल्कुल नहीं हो सकेगा ये जीवन में आप लोगों के।
भविष्यवक्ताओं को बाइबल में देखिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले एलिया को देखिए, एलिशा को देखिए, मूसा को देखिए, यिर्मयाह को देखिए, यशायाह को देखिए। दीज आर प्रोफेट्स, जिन्होंने परमेश्वर, ये वो भविष्यवक्ता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया। इवन यदि आप प्रेरित के काम 3 को मेरे साथ पढ़िए, प्रेरित के काम 3, हालेलुया। मैं आपको चाहता हूँ कुछ समझो आप लोग, क्योंकि आप जो लोग गलत फहमी ना, जो बोलते हो कि तो प्रॉफिट्स लोग का पुराना नियम का बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के माइंड को साफ करना चाहता हूँ। आपके माइंड में शैतान भरा हुआ है, शैतान का काम भरा हुआ है, इस कारण उसको आज निकालना है। प्रेरितों के काम 3, उसमें उसके 1 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। क्यों? व्हाई दे आर गोइंग फॉर प्रेयर? सिर्फ प्रार्थना के लिए। हालेलुया। एक दिन, हफ्ते में 1 दिन यदि 1 घंटा प्रार्थना करते हो, और अपने हाथ को स्लीव्स को ही ऊपर कर दोगे और साहब जैसा बैठ जाके कुर्सी में, जाने माने परमेश्वर खुद बनाकर भेज दिया कोई बड़ा नेता आप लोगों को, ऐसा आप लोगों का सोच हो जाता है। 1 घंटा, चलो 1 घंटा भी बहुत ज्यादा आप लोगों के हिसाब से, तो 1 घंटा बहुत ज्यादा, चलो आधा घंटा प्रार्थना करके आदमी उड़ने लगता है और सोचता है कि आधा घंटा इनफ। इवन 2.5 घंटा भी आप लोगों के लिए इनफ नहीं है, 2.5 घंटा भी इनफ नहीं है। 1 घंटा तो फिर बात की बात, आधा घंटा तो उससे भी बेकार बात। और जो 15 मिनट, तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट करता है ना, वो तो सबसे बेकार, उसका तो जीवन ही नहीं है कुछ। हालेलुया। वे लोग क्या सोचते पता है, ओ यार सो मच, हम तो परमेश्वर के बेटे हैं, प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर सुनेगा नहीं? हालेलुया। तब आप दिन भर हमेशा आप यही सोचते रहिएगा कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने वाला है, बस यही सोचते सोचते 60, 70, 80, 90 साल के हो जाओगे, टपकने वाले हो जाओगे, तब फिर सोचोगे परमेश्वर अब तक इस्तेमाल नहीं किया, फिर कोसोगे परमेश्वर। तब इसमें गलती किसका है? परमेश्वर तो बोलेगा तू, तेरे को तो मैं बताया, तेरे को तो इस्तेमाल करना चाहता, तू तैयारी नहीं है मेरे पास आने के लिए। परमेश्वर तो बोलेगा। बहाना दुनिया भर का मारेंगे, हमसे फोन, हमारे पास मैसेज करके, हमारे पास फोन करके दुनिया भर का बहाना मारते हैं लोग। वो बहुत काम हो जाता है ना, क्या करेंगे प्रॉफिट जी, काम परिवार चलाना तो काम करना पड़ेगा। वो आपकी गलती है। समय निकलता है उसमें भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 मिनट ना निकले समय। ऐसा हो आ, आदमी यदि, ऐसा हो ही नहीं सकता 24 घंटे में आदमी को 1 घंटा भी प्रार्थना करने का समय ना मिले, इम्पॉसिबल है। यदि आप ये झूठ बोल रहे हो ना, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह बोला जागते रहो। हालेलुया। उस रात में भी, इवन वो रात, चलो छोड़ो, सुबह दोपहर की बात छोड़ो। आप लोग ये बोलते होगे ना, अब तो लोग बोलते होंगे हाँ आराम करते हैं, ठीक है आराम करिए, और परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देगा आप लोगों को। यीशु, सोचिए यहाँ पर लिखा है, वहां पर लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहो। और इस समय ये जो घटना है ना, ये कोई सुबह या दोपहर की घटना नहीं थी, ये रात की घटना थी यार। वे लोग जगे हुए थे और रात में जगकर प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। सोच कर देखिए, यही बात आप लोगों को समझना है, यही चीज आप लोगों को समझना है कि प्रार्थना क्या कर सकते हैं, और प्रेम जरूरी है। उद्धार फ्री है, अभिषेक का कीमत चुकाना पड़ता है, अभिषेक फ्री नहीं है। हालेलुया। उद्धार तो बस मुंह से बोलो यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर, आज से अंगीकार करता हूँ कि तू मेरे जीवन का रखवाला है, मिल गया उद्धार आपको, बच गए जान आपकी, आप बचाए गए। लेकिन अभिषेक पाना सरल बात नहीं कि आप मुंह से बोल दो अभिषेक मिल जाएगा, कीमत चुकाना पड़ता है। हालेलुया। कीमत आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर मूसा के प्रति गवाही दिया, ये मेरे विश्वास योग्य दास है। पूरे घराने, पूरे, कोई उसके पूरे घराने में बोल रहा, मतलब परमेश्वर पूरे घराने को जांच लिया, परख लिया कि कोई है मेरे लायक कि नहीं है, भाई कोई है प्रार्थना करने वाला, कोई नहीं। तब परमेश्वर बोला यही है बस एक मूसा, यही है मेरे घराने में विश्वास योग्य। और परमेश्वर गवाही दिया उसके विषय में कि मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य। कई लोगों को काम किया, भाई पास्टर लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दो, सौंप दो, बस हो गया, हम तो फ्री फोकट, हो तो पर प्रार्थना करें। अरे प्रॉफिट प्रार्थना करेगा, अच्छा मतलब प्रॉफिट प्रार्थना करेगा और आप ऐसी फोकट बैठे रहोगे?
तो परमेश्वर आपको क्यों वचन में परमेश्वर अच्छा मतलब ये जो वचन लिखा है कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो, इसी प्रभु के दासों के विषय में लिखा गया, आप लोगों के विषय में नहीं लिखा है। आप लोगों के लिए नहीं है ये सारे वचन। तो फिर आप ऐसे 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 चीजों को सोच कैसे रहते हो? पास्टर को दे दी ना प्रचार प्रार्थना निवेदन बस मिल गया, वो प्रार्थना करेगा, देखना उसका प्रार्थना कितना पावर, और आपका प्रार्थना पावरफुल नहीं होगा। आपको खुद आप मतलब आप खुद अपने मुंह से जाहिर कर रहे हो खुद कि आपके पास कोई पावर नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, खुद जाहिर कर रहे हो अपने मुंह से। अरे हम तो छोटे मोटे लोग क्या प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कभी छोटा बड़ा नहीं देखेगा। एक तरफ सदु की एक तरफ राइचियस पर्सन, एक तरफ धर्मी व्यक्ति गया था परमेश्वर के भवन, और एक तरफ उसी वक्त एक पापी व्यक्ति गया था। और धर्मी क्या बोलता है? ओ मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा बड़ा ढींग हाँफ रहा था परमेश्वर के भवन में जाके, ढींग हाँफ रहा था, ए परमेश्वर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हफ्ते में उपवास करता हूँ 3 टाइम, और सब दुनिया भर का काम करता हूँ मैं तेरे लिए। और ये चुंगी लेने वाला क्या बोला? उसको शर्म आया, उसको पता चला प्रार्थना नहीं किया ना, उसको पता चला कि गलत किया, सिर तक उठाने के लायक नहीं बचा, रोकर कहा हालेलुया कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं तो पापी व्यक्ति हूं। और बाइबल में लिखा है प्रार्थना उस चुंगी लेने वाले की सुनेगी। धर्मी जो बड़ी बड़ी डींग हाँफ रहा था उसको तो भगा दिया वहां से। क्या क्या सुना गया उसका? बड़ी बड़ी हाँफ रहा था, बहुत ज्यादा ही कुछ बोल रहा था। और वैसे ही आप लोग बोलते हो, आप ऐसे कई लोग, आपको समझना है प्रार्थना कितना पावरफुल है। हालेलुया। आपको समझना है प्रेयर क्या कर सकता है। कई लोग पता है क्यों बोलते हैं कि रात में प्रार्थना किया करो? आपको लगता होगा ना कि कि रात में क्यों प्रार्थना करने बोलते हैं? भाई ये लोग समझ लिया था कि दिन में नहीं कर सकते। कई लोगों का बहाना भी तो रहता है ना दिन में कि काम करते हैं तो रात ही में तो समय मिलेगा, रात में तो आप लोगों को समय मिलेगा प्रार्थना करने का। वहां तो ना कोई खाना बनाएगा, ना कोई बोलेगा ये कर वो कर, कोई बोलेगा नहीं, तो वही समय। और पता है जितने भी तांत्रिक टोना जादू बैगा लोग, ये लोग सब रात में हीरोगिरी झाड़ते हैं, ये लोग सब रात में टोना तंत्र मंत्र करते हैं। सच बता रहा हूँ, ये लोग रात में निकलते हैं, रात में ही ये लोग निकलते हैं कि घरों को बर्बाद करें, मिनिस्ट्री को बर्बाद करें, लोगों को बर्बाद करें। और वहां पर परमेश्वर के लोग बड़े आराम से, आदमी लोग लुंगी पहन के सोते हैं रिलैक्स, ताकि कोई बड़बोड़ा, ताकि कोई हड़बड़ कोई परेशानी, वो लुंगी पहन के सोते हैं, वो भी कूलर के सामने। हालेलुया। लुंगी फैल जाती है थैंक यू जीसस। हालेलुया। समझिए बात को, समझना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर महान है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं जहां तक मैं अपना अपने विषय में मैं बताता हूँ, मेरे को बाकी का नहीं पता, मैं लेकिन अपने विषय में बताता हूँ। मैं रात में जितना भी प्रार्थना किया हूँ ना, जब भी किया हूँ ना, उसका रिजल्ट मेरे को सुबह की प्रार्थना और दोपहर की प्रार्थना से अधिक मिला। सही बता रहा हूँ मैं, ये मैं अपना रिजल्ट बता रहा हूँ भाई, मैं अपने बता रहा हूँ। हालेलुया। आप लोग इमेजिन, आप लोग बोलते हो हमको नरला के विषय में बात करते हो, उन लोग का प्रेयर लाइफ देखा है आप लोगों ने? जो वो व्यक्ति अपोस्टल अंकुर नरला रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रार्थना करता है, हर हफ्ते 500 से अधिक गवाही आती है, हर हफ्ते, हर संडे, हर थर्सडे, हर उन लोगों के लिए सोच कर देखिए, यदि यदि अंधे की आंख खुल जाएगी ना, तो आप लोग बोलेंगे ओ अंधे की आंख खुल गई। उन लोगों के लिए बस ये अंधे क्या करें, क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीज लाइफस्टाइल हो गया, उन लोगों के लिए ये चीज हो गया, ये मतलब उन लोगों के लिए उन लोगों के साथ ये चीज रो हर 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 समय होती है। इस कारण उन लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर काम करता है। क्यों काम करता है परमेश्वर? कीमत कितना चुका रहे हैं वो लोग। सुबह 10 से सुबह 8, मजाक समझ के रखे आप लोग। वो व्यक्ति सोने का पूरा समय प्रार्थना में देता है, और आप में से कोई लोग रात में 10 मिनट जगने में लोगों को क्या बोले, आप लोगों को काम याद आ जाता है। सोच कर देखिए, तो क्या गारंटी आप लोग बढ़ोगे या नहीं? क्या क्या सोच लिए, क्या कीमत चुका है अब तक आपने? क्या चुका दिया? किसी यीशु मसीह के बारे में किसी दूसरे को बताना ही कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई बड़ा बात नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ समय बिताना बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। आपको समझना ये चीज। वे लोग सुबह, क्या उन लोगों को क्या ऐसा चीज है जो लोग रात 10 से सुबह 8 बजे तक प्रार्थना करते हैं? क्यों? उन लोगों को पता है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना का क्या अंजाम होता है। उन लोग वो प्रेम करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। सोच कर देखिए, ये काम होता है। अभी कुछ दिन पहले ही, हालांकि अभी मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इस कारण मैं रात में परमेश्वर से बहुत थोड़ा प्रार्थना करता था, लेकिन करता जरूर था। इसके पहले कि मेरा मेरा तबीयत खराब हो रहा था, कुछ दिन, मतलब यही कुछ 4-5 दिन पहले, मैं प्रभु के दास का प्रचार सुन रहा था। रात में करीब 3:30 बजे मेरे को पवित्र आत्मा बोला, जा, तू जैसे प्रचार सुना है, परमेश्वर मेरे को बोला तुरंत जा प्रार्थना कर, मैं तेरे को कुछ बताने जा रहा हूं। मैं किचन में गया प्रार्थना करने, दरवाजा बंद किया, घुटना टेका, तुरंत फट से परमेश्वर मेरे को बताया ऐसा ऐसा हो। और जो भारत भारत क्रिकेट के विषय में परमेश्वर मेरे को बताने लगा, यस, क्रिकेट के विषय में परमेश्वर मेरे को बताया ऐसा होगा, ये इंडिया इतना हारेगा, इंडिया के घमंड को परमेश्वर तोड़ेगा। और वैसे ही हुआ। सब बात बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसा ही हुआ। उसी समय में प्रार्थना किया, और जो मैंने प्रार्थना किया ना, अब तक रात में इफेक्ट मैंने देखा है अपने जीवन में। हालेलुया। मैं नींद को तोड़कर, नींद को छोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर तो बोलेगा ही, हाँ मेरा बेटा अपने नींद को त्याग कर मेरे से प्रार्थना कर रहा है, इसका फल तो मेरे को देना ही होगा इसको। हालेलुया। आप सुबह कर रहे हो प्रार्थना, दोपहर कर रहे हो, बिल्कुल करिए, करिए, प्रार्थना आपको करना जरूरी है। हालेलुया। प्रेयर इज अ वेपन। प्रार्थना एक हथियार है जो आपको परीक्षाओं से बच, तभी बाइबल में लिखा है ना, जागते प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मतलब प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में ना पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पढ़ोगे। हालेलुया। आपको समझना, बड़ी बड़ी डींग हाँकने से कुछ नहीं होगा। आपका विश्वास बड़ा है, ठीक है, ओके, इनफ है, विश्वास है आपका, अच्छा है, लेकिन कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। क्या प्रेयर आपका नहीं है? क्या कर रहे हो प्रेयर में? आप में से कई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे इस वक्त जो मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ, छोड़ के भाग जाएंगे। अरे प्रेयर के विषय में अभी मैं प्रोफेसी करना शुरू करूँ तो ए देख प्रोफेसी करा था, प्रोफेसी करा, तुरंत जुड़े जुड़े जुड़े। और यहाँ प्रेयर के विषय में बता रहा हूँ, चलो भागते यार, बोल। जब हंसी ले लेके आदमी लोगों का पेट फूल गया वहीं पे, इतना सच बात बता रहा हूँ। प्रार्थना लोगों के लाइफ को बदलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आपने, क्या मैं आपसे, अगर मैं, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना, और परमेश्वर यदि आपसे ये पूछ दिया, ठीक है मेरे बेटे तू मेरे लिए इस्तेमाल होना चाह रहा है, मेरी बेटी मेरे लिए इस्तेमाल होना चाह रहा है, क्या बलिदान करी अब तक, तब क्या बोलोगे? परमेश्वर मैं तो तेरे वचन को सुना ही हूं ना। तो परमेश्वर तो बोलेगा यही काम करने के लिए मैंने तो हजारों लोगों को नियुक्त किया है, यही काम करने के लिए मैं तो लाखों लोगों को नियुक्त किया है। परमेश्वर तो बोलेगा और क्या किया तूने? तब क्या जवाब दोगे? क्या जवाब रहेगा आपके पास? हालेलुया। आप लोग चाहते हो हमारे समान बनना, लेकिन चाहते नहीं हमारे समान प्रार्थना करना। चाहते हो मजिंदर सिंह के जैसा बनना, चाहते नहीं हो उसके जैसा प्रार्थना करना, चाहते हो अंकुर नगला जैसा बनना, चाहते नहीं हो उसके जैसा प्रार्थना करना। क्यों? क्यों? क्या आप अपना दिमाग, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि परमेश्वर के लिए करना है कुछ, खाली बस कल खाली बोल दिए कि यार कर लेंगे हम, लेकिन आप उस चीज के लिए सीरियस नहीं हो कि आपको सही में परमेश्वर के लिए कुछ करना है। अरे प्रार्थना, अगर आपको कुछ सही में करना रहता ना, प्रार्थना कितना भी बोलो कर लिए रहते अब तक तो आपका प्रेयर लाइफ शुरू हो जाता। मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरे साथ निकालिए फिर एक बार लूका। हालेलुया। समझिए इस बात को जो मैं बता रहा हूं आप लोग। लूका 6, लूक चैप्टर 6, लूका 6 उसका 12 से पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखे? लूका 6 उसका 12, लूक चैप्टर 6 फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स। यहां पर लिखा है, उन दिनों में मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। कौन गया? परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करने पहाड़ पर गया।
हाँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्यों बिताई भाई? हालेलुया। इवन परमेश्वर सारी रात बिताया परमेश्वर से प्रार्थना करने में। वो खुद परमेश्वर होकर सारी रात बिता रहा है प्रार्थना करने में, सारी रात। सोच कर देखिए आपका लाइफ किधर है फिर। ओ यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल। ओ आपका परीक्षा परेशानियों में हो आप, यू आर ऑलरेडी इन ट्रबल। यदि आप प्रार्थना नहीं कर हालेलुया, तो रात परमेश्वर हम समय नहीं देखते, चाहे रात भी हो ना हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। भले अगर लेट भी सोना प्रार्थना करके सोते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सोच कर देखिए परमेश्वर। और उसके बाद आगे क्या लिखा है मैं आपको बताऊं, उसके बाद क्या लिखा है। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। सोच कर देखिए, चेले चुनने से पहले रात सारी रात प्रार्थना कर रहा है। सिर्फ चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं। और अभिषेक पाने के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए आपके पास 10 आधा 1 घंटा का भी प्रेयर नहीं है आपका, तो आप तो गड़बड़ और रास्ते में गलत होते। सच बात बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। कीमत चुकाना बोलते हैं, किसको बोलते हैं कीमत चुकाना? प्रेयर को ही बोलते हैं कीमत चुकाओ। आप सुनते ना प्रभु के दासों के मुंह से, ओ कि कीमत चुकाना है। व्हाट इज दैट कीमत? वो प्राइस क्या है? वो प्राइस, वो कीमत प्रार्थना है जो आप लोगों को चुकाना है। वही चीज है जो आपको चुकाना है। पूरा बस केला रहास। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तैयार हो कीमत चुकाने के लिए, तो क्या बोलोगे? देखते हैं। हालेलुया। देखते हैं बोल रहे हैं मतलब आप सीरियसली। अब यदि आप कई लोग एकदम, कई लोग ऐसी बातों को बोलेंगे ना, जो लोग जो ऐसी बात जो सोचने में भी एकदम अजीब लगता है, लोग ये बोलेंगे ना भविष्यवाणी में परमेश्वर अपने समय सब करेगा। तो मतलब जब तक, अच्छा भविष्यवाणी हो गई कि परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करेगा, तुम खाली बैठे रहोगे परमेश्वर तुमको इस्तेमाल कर देगा। अच्छा मतलब तुम्हारे लिए भविष्यवाणी होगी परमेश्वर तुमको डॉक्टर बनाएगा, बिना डॉक्टरी की पढ़ाई के तुम डॉक्टर बन जाओगे। दिमाग नहीं है आप लोगों के पास। परमेश्वर इतना बड़ा दिमाग दिया, भेजा दिया है, जिसमें सब चीज आप स्टोर कर सकते हो। क्या उसमें ये बात भी नहीं आई कि कीमत चुकाना पड़ता है? क्या आप दुकान, यदि आप सेब चाहते हो तो सेब की दुकान में जाते हो, तो क्या फोकट में लेके आते हो? पैसा देते हो कि नहीं उसको? वैसे ही अभिषेक पाने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी काम वाले क्यों ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो दिन में। हालेलुया। यदि आप लोगों का प्रेयर लाइफ नहीं होगा ना, क्या होगा पता है? जब परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा ना, तब आप लोगों के अंदर और घमंड आने लग जाएगा। उसके बाद और प्रार्थना आप लोगों का खत्म हो जाएगा, और जैसे प्रार्थना खत्म हुआ घमंड आया, फट से नीचे पटकेगा परमेश्वर, खत्म उसके बाद सब। हालेलुया। थैंक यू जी। आपको समझना है प्रोफेट शेफर्ड बुशरी, जिनके बारे में हम कई बार बताते हैं आप लोगों को, वे लोग घंटों घंटों पहाड़ पर जाकर, सबसे अलग, अपने घर द्वार सबसे अलग होकर पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते यीशु मसीह के समान, कीमत चुकाते हैं वहां जाकर। और आप तो खाली बोलकर ही शेफर्ड बुशरी बन जाते हैं। आप तो खाली बोलकर उनको नरला बन जाता है, आप तो खाली बोलकर बजिंदर सिंह बनते हैं। अब मेरे को एक चीज पता है, यदि मेरे को उनके जैसे बनना है ना, एक चीज मेरे को अच्छे तरीके से पता है, अच्छे तरीके, और ये कभी भूल भी नहीं सकता मैं जिंदगी में। यदि मेरे को उनके समान लेवल में इस्तेमाल होना है, तो मेरे को एक चीज पता है, मेरे को उनके समान बलिदान भी करना है। हालेलुया। ये चीज मुझे अच्छे से पता है, उनके समान मुझे प्रार्थना भी करना है। मैं बता रहा हूं उद्धार फ्री है, लेकिन अभिषेक पाने के लिए कीमत आपको चुकाना होगा। एलिशा को देखिए, उसने अपना सब कुछ त्याग कर एलिशा का पीछा किया, प्रार्थना करता गया और उसकी सेवा करता गया, बस। सेवा, और क्या काम था? हाथ धुलाने का उसका काम था, एलिया का। आप सोच कर देखिए, वो व्यक्ति वो व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल किया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाया और प्रभु के दास की सेवा किया। उसने कीमत चुकाया, अपने 12 जोड़ी बैलों को, अपने खेत, अपने माँ बाप। उस समय एलिशा बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी। लोग भेंट देने में
लोगों को भेंट देने में भी शर्म लगता है कि कैसे कि क्या देंगे हम। लोगों को शर्म लगता है, गड्डी गड्डी नोट में जेब में पड़े पकड़े रहते, लेकिन फटा हुआ 10 का नोट जाकर डाल देते हैं दान में। और उधर वो व्यक्ति एलिशा अपना खेत, 12 जोड़ी बैल, आप लोगों के घर तो 2-3 होगा, उधर 12 जोड़ी की बात चल रही है, और ऊपर से खेत, और ऊपर से घर परिवार, ऊपर से भाई बहन, सब छोड़ कर गए एलिया के पीछे। क्या गरज था उसको जाने का? उसको पता था, हाँ हाँ हाँ, मेरे को कुछ चाहिए ना तो मेरे को कीमत चुकाना है, इसलिए मैं छोड़ता हूँ सबको, जाता हूँ प्रार्थना करने। हालेलुया। कीमत चुकाया, मिल गया वो चीज उसको। मैं बता रहा हूँ इस वक्त जो लोग मेरे को गलत बोल रहे हो ना, कि गलत प्रचार कर रहे हैं, आप, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े परीक्षा में हो आप लोग, और मैं शायद ही कुछ बोल पाऊंगा कि आगे आप लोग कुछ कर भी पाओगे जिंदगी में, क्योंकि ऐसा बात बता रहा हूँ ना, यदि आज से आप लोगों का प्रेयर शुरू नहीं हुआ तो आप लोग पता नहीं क्या करोगे, मेरे को तो पता नहीं आगे जिंदगी में क्या होगा। आप लोग खाली बोलते ही रहोगे और कुछ नहीं। हालेलुया। आपको कीमत चुकाना है, कीमत आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। क्या चुका रहे हो अब तक आप? क्या चुका रहे हो? प्रार्थना करते तो नींद आता है, अरे तो प्रार्थना हैबिट, प्रार्थना का हैबिट नहीं है इस कारण तो नींद आता है। हमेशा प्रार्थना नहीं होता इस कारण तो नींद आता है। जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का आदत हो जाएगा, उसमें आदत, उस आदत में उस व्यक्ति को नींद कैसे आएगा? क्योंकि वो तो खुद अपने मन से करेगा ना उस आदत, उस काम को, तो उसको नींद कहां से आएगा? सोच कर देखिए। ये सही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं खुद अचंभा होता है कई बार, मैं कई बार हमको नरला, अपोस्टल हमको नरला का देखा मैं वीडियोस को। हाँ, मैं बोला हर दिन, हर हफ्ते 500 से अधिक गवाही, अंधे हर दिन देखते हैं, लंगड़े हर दिन चलते हैं, गूंगे हर दिन बोलते हैं। मैं बोला परमेश्वर, परमेश्वर से पूछा मैं, परमेश्वर क्या कारण है जो ऐसा होता है? तब परमेश्वर बोला उसका प्रार्थना जीवन तू देख। तब मैं जब सुना, सुबह 10, रात 10 से सुबह 8 प्रार्थना कंटिन्यू, मैंने बोला सब तो कीमत यही चुका दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए तो काम हो रहा है। समझो इस बात को। आज अपने मन को कठोर मत करो, मैं बता रहा हूँ। इस वक्त पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। आज अपने मन को कठोर मत कीजिए। बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखते हो जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अरे आप चाहते हो उनके समान बनना, लेकिन वो जो करते हैं उसको क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? हालेलुया। पता है आप में से कई लोग भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। आप में से कई लोग चंगाई शुरू करना, कर चंगाई आप लोगों के द्वारा, कईयों के द्वारा चंगाई परमेश्वर देना शुरू करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने किसी एक प्रभु के दास को देखा। सुनिए, जो मैं बहुत गंभीर बात इस वक्त मैं आप लोगों को बताना, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, ये इस बात को याद रख लीजिए। बहुत अलौकिक और गंभीर बात बता रहा हूँ। आप देखिए, आप चाहते हो परमेश्वर, अब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, किसी भी प्रभु के दास को, आप क्या बोलते हो? वो क्या प्रोफेसी करता है, क्या हीलिंग करता है, मतलब आप उसके हीलिंग और उसकी चंगाई को देखकर आकर्षित हो गए। आप बोलोगे मुझे भी वैसा हीलिंग चाहिए, मुझे भी वैसा, मैं भी चाहता हूँ मेरे द्वारा लोग चंगे हों, मैं भी चाहता हूँ मेरे द्वारा भविष्यवाणी हो। परमेश्वर दे देता है, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता कि वो लोग का प्रार्थना जीवन अभी भी चलता है, उन लोगों का पूरा, वो लोग अभी भी कीमत चुकाते हैं उस चीज को पाने के लिए, अभी भी। उन लोग, ये लोग खाली बाहरी चीज को देखते हैं जो परमेश्वर काम करता है, अंदर वो लोग क्या करते हैं उस पर कभी ध्यान किए ही नहीं। इस कारण वही के वही लटके हैं। हालेलुया। इस कारण, क्योंकि आपने देखा उस व्यक्ति के द्वारा चंगाई होते है, लेकिन आपने, आप जानते हो कि वो व्यक्ति कितना प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने कभी गौर, कभी आपने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, कोई सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि आपका ख्वाहिश क्या था कि आपको चंगाई का अभिषेक मिले, चंगाई का अभिषेक मिल गया, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर ठप। ठपने का क्या कारण? कीमत हमेशा नहीं चुक रहा ना, हमेशा आप लोगों का प्रार्थना नहीं चल रहा, इस कारण, इस कारण, यस, यस आई एम टेलिंग यू, इस कारण। अगर मैं चाहता भी हूं ना प्रॉफिट 7 दूसरे के समान बनना, तो मुझको ये चीज अच्छे से पता है,
उस व्यक्ति के समान बनने के लिए ना मेरे को उस व्यक्ति के समान बलिदान करना पड़ेगा। और मुझको यहाँ तक ये भी पता है कि उस व्यक्ति के समान बलिदान करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति के समान बनना चाहता हूँ, इसलिए उस व्यक्ति के समान प्रार्थना करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के काम में इंटरेस्ट है। हालेलुया। बड़ी बड़ी बात, परमेश्वर तेरे लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, खाली बोलोगे और हो जाएगा? कैसे क्या क्या करोगे तो हो जाएगा? हालेलुया। आपको समझना ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब प्रार्थना जीवन सही रहेगा, जब प्रार्थना जीवन रहेगा ना, तभी चरित्र सही रहेगा। सही बात बता रहा हूँ मैं। इस बात को मेरे को पता है आप में से कई लोग इतने माइंडेड लोग हो ना, आप लोग लिखना पसंद नहीं करोगे चीज को। जब प्रार्थना जीवन रहेगा ना, तभी कैरेक्टर सही रहेगा। क्योंकि जब प्रार्थना करोगे तब पाप आप पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संबंध बना रहे हो। और जब परमेश्वर के साथ संबंध बना रहे हो, किसी के बाप के में भी दम नहीं कि कोई आपको अलग कर सके परमेश्वर से, पाप को आपको भेज कर नहीं। क्योंकि आपको पता रहेगा, अरे यार इतनी प्रार्थना करी, पाप कर दूंगा तो उतनी प्रार्थना मेरी व्यर्थ हो जाएगी, अलग हो जाओगे वहां से। जो व्यक्ति प्रार्थना ही 15 मिनट होगा, वो क्या बोलूं मैं उसके विषय में, क्या बोल सकूं मैं? आप ही बता दीजिए शब्द, क्या बोलूं मैं? हालेलुया। यूजलेस मैं तो बोलूंगा, यूजलेस। और ऐसे लोगों ने अब तक परमेश्वर के साथ संबंध सही रीति से बनाया नहीं। हालेलुया। जब प्रार्थना आपका चलता रहेगा ना, जब प्रेयर आपका रहेगा, परमेश्वर अपने आप काम करेगा, अपने आप। क्योंकि परमेश्वर जानेगा ये मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ समय बिताने वाला है। हालेलुया। ओ ये हमेशा मेरे साथ समय बिताना है, मेरे को इसके लिए काम करना होगा, परमेश्वर बोलेगा इन बातों को। हालेलुया। यस, समझो बात। थैंक यू लॉर्ड। आपको समझना जो बता रहा हूँ, वाकई में यदि आज आज आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो पता नहीं अब कौन यीशु मसीह आए तभी समझोगे कि क्या होगा, मेरे को समझ नहीं आता। यीशु मसीह तो वही चीज को प्यार से बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर घमंड है, इस कारण एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना करने नहीं आती। यस, उनके अंदर घमंड है, क्योंकि उनके अंदर ये है कि हम बिना यीशु मसीह के जीवित रह सकते हैं। कभी प्रार्थना करने कभी नहीं आते। हालेलुया। आपको पता है आदर पाना बहुत मुश्किल है। आदर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदर को खो देना सबसे सरल है। आपको पता है ये बात? कहां से पता होगा आप लोगों को ये बात? जानिए आज इस बात को। आदर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन खोना पल भर का काम है। हालेलुया। बहुत समझिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, किफायती बात बता रहा हूँ। आज यदि इस बात को सुनने के लिए आपके कान नहीं खुले हैं, तो मुझे शायद ही लगता है कि आप किसी और चीज को सुन पाओगे, किसी और चीज को समझ पाओगे पहले, क्योंकि आप लोग अपने लाइफ को मुसीबत में ऑलरेडी डाल रहे हो प्रार्थना ना कर। आपको समझना है प्रार्थना क्या क्या कर सकता है। समझिए बात को। जब मैं भविष्यवाणी करने आता हूं तब लोग आते हैं, लेकिन जब सत्य बात उनको बताया जाता है, क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले नहीं होते। अभी मैं बता रहा हूँ प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना के विषय में सब बात बता रहा हूँ। आपको समझना है कि प्रार्थना क्या कर सकता है। प्रेयर कैन डू एनीथिंग। प्रेयर कैन चेंज योर सिचुएशन। प्रार्थना आपके परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। देखेगा परमेश्वर कितना प्रार्थना करते हो भाई आप। आज ही से निर्णय आपका है। यहाँ तांत्रिक लोग रात भर जगते हैं कि आपके जीवन को बर्बाद करें, और यहाँ उसी समय जिस समय आपको उन लोगों को तमाचा मारना चाहिए,
फायर प्रेयर कर कर उस समय आप आराम से सोते रहते हो और सोचते हो अरे मसीह है। कहाँ के मसीह लोग हो आप लोग? जिस समय आपको जगना चाहिए उस समय तो अपना मुंह कभी परमेश्वर को दिखाओगे नहीं। जब परमेश्वर से मांगना होगा तब हमेशा अपना मुंह लेके आ जाओगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। परमेश्वर से शिकायत करोगे, परमेश्वर को दोष दोगे, परमेश्वर तू कुछ करता क्यों नहीं है, क्यों तेरे तू तू कुछ क्या जीवित परमेश्वर नहीं है क्या? तू उससे फिर कमेंट पास करोगे। परमेश्वर बोलेगा तू प्रार्थना तो करने है, तू तो वो समय जिस समय तेरे को प्रार्थना करना चाहिए तो आराम से सो रहा है। महिलाएं भी बड़ा बहाना मारती है, सुबह उठकर बहुत काम करना है। क्या आप लोगों को पहाड़ तोड़ने जाना है जो आप लोगों को इतना काम करना है बोलते हैं? और यदि दोपहर को भी एक बार समय निकल जाए ना तो क्या बोलेंगे, बहुत काम करे, आप थोड़ा सो जाते हैं। सबसे सबसे ज्यादा गलती आप लोग वही करते हो। जब हमको प्रार्थना करना रहता है ना, हम नींद को भी त्यागते हैं। मैं बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। भले मैं भले रात को लेट से सोता हूँ, देर देर से उठता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। आपको लगता है मेरे को परमेश्वर ऐसी हवा में इस्तेमाल कर रहा है? बस कीमत मैं चुकाया हूँ उस चीज को करने के लिए जो आप अभी देखते हो। कीमत चुकाया हूँ मैं उस चीज के लिए, उस चीज के लिए भी मैं कीमत चुकाया जो आप पसंद नहीं करते। अभिषेक पाना चाहते हो, लेकिन उस अभिषेक को पाने के लिए जो करना है उसको आप करना नहीं चाहते, तो आपने उसी को खो दिया जिसको आपने चाहा। सही बात है। यदि आपने बलिदान को ही बलिदान कर दिया तो आपने उसी को बलिदान कर दिया जो आप चाहते हैं। हालेलुया। और मैं क्या बात बोलूं आप लोगों को, ये काम आपको करना है आज से। प्रार्थना जीवन मेंटेन करो, उसके बाद देखोगे वे लोग जो आपके खिलाफ में बक 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 करते हैं ना, सिर झुकाते हुए आपके पीछे पीछे घूमेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और वे छत्तीसगढ़ में एक महिला है जो मसीहों का बहुत विरोध करती है, भयंकर। वो हर हर विरोध में उसका चेहरा दिखता ही है। कईयों कईयों से मैंने एक चीज को सुना, मार देना चाहिए इसको, मरती क्यों नहीं है? मैंने एक चीज सोचा, हम तो खुद गलत किए। यदि वो समय परमेश्वर हमको परमेश्वर हमसे यदि यही हमारे बारे में यही सोचता, तू तो इतना गलत गलत किया, तू मर क्यों नहीं जाता करके, तो क्या आप और मैं हम बैठे रहते यहाँ पर? उसको श्राप देने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करो, जीवन उसका बदलेगा और वैसे ठहरेगी। देखना, वो खुद गवाही देगी परमेश्वर की महिमा। मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना करना शुरू करो। उसका नाम ज्योति शर्मा है। ये सब तरफ हालेलुया काम कर रही है, सब तरफ बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। पौलुस का और साउल का काम वो कर रही है इस वक्त, लेकिन परमेश्वर ने जिस प्रकार साउल को पौलुस बदला, उस ज्योति शर्मा को भी यहोवा बदला। हालेलुया। मत बोलो उसको नाम शराब, मत बोलो, जो करती है कर लेने दो, करने दो। उसको नहीं पता है ना, लेकिन आपको तो पता है ना कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बचाएगा सब तरफ से, ये आपको पता है, उसको नहीं पता है। मत बोलो मर जाए मर जाए। यदि उसी समय यदि लोग आपको ये बात बोलते ना, तो आपको भी वही दुख लगता जो यदि हम उसको अभी बोल दें वो चीज को, तो दुख लगे, वही चीज आपको भी दुख लगता। इसलिए उसको श्राप मत दो, बको मत, तुम मर जा, मरती क्यों नहीं, ऐसा मत बोलिए। नो नो नो, ये बोलिए, ये प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना करना है हम सबको। आज से जिम्मेदारी हम सब उसके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। यस। और उन सबों के लिए जो मसीहों को सताते हैं, उन सबों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सबों को साउल से पौलुस बना, सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वन डे, देखना एक दिन, a time will come, एक समय आएगा इसमें वो खुद जीवित परमेश्वर की गवाही देगी। हालेलुया। सच बता, आज मसीह लोग जितना उसका विरोध कर रहे हैं ना, हालेलुया, जितना तो विरोध वो मसीहों का नहीं करे, उससे ज्यादा मसीह लोग उसका एक अकेली महिला का विरोध कर दे रहे हैं। और यदि वही 5 मिनट यदि उसके लिए प्रार्थना करोगे ना, अरे दूसरों की दुआ छोड़िए, दूसरों की दुआ क्या सुनेगा? क्योंकि दूसरे का कोई परमेश्वर, हमारा तो जीवित परमेश्वर है भाई, हमारी प्रार्थना तो जीवित परमेश्वर सुनेगा। प्रार्थना करो उसके लिए। I'm telling you, yes.
उसके लिए प्रार्थना करना है हम सबको। अरे बुराई के बदले बुराई तो सब करते हैं, लेकिन मसीह लोग बुराई के बदले प्रेम करते हैं, और यही हमको दिखाना है। ओह, यही दिखाना है। और क्या दिखाना है आपको? कैसे परमेश्वर के लोगों के, कैसे परमेश्वर का प्रेम और सारे संसार का प्रेम में पहचान होगा। ऐसे ही होगा। संसार का प्रेम क्या करता है? मारो तो मारो, मारा तो मारो। मसीह का प्रेम क्या करते हैं? मारा तो दूसरा गाड़ भी फेर, ताकि तीसरा भी मारे, ताकि दूसरे भी मारे। ऐसे करना है हमको। यह नहीं कि यदि कोई आपको मारे तो ला ले भाई ऐसा कर दे। वैसे वो विषय में बात नहीं कर रहा हूं। यदि किसी ने गाली बका ना, आप दूसरे दोबारा उसको गाली मत बको। नो, प्रार्थना करो। हालेलुया। मैंने कईयों के मुंह से इस बात को सुना है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, हम डर जाएंगे उधर जाएंगे। मैं भी सोचा हूँ ये भाई तभी होगा जब तुम सपने में सोओगे, तभी ये सब चीज हो सकेगा, क्योंकि तुम बलिदान नहीं कर। ओह माय गॉड, हालेलुया। पीपल आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस। आज लोग बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर प्रार्थना, एक दिन यदि 2 घंटा भी प्रार्थना हो जाता है ना उनका, बन जाते हैं लेवल में, हाईएस्ट लेवल में बन जाते हैं वो लोग। कुंडला भजन बन जाते हैं, सेपरेट मुश्किल बन जाते हैं, युवा टेंशन बन जाते हैं वो लोग बलिंदर से। बस एक एक दिन धोखे से, जब नींद नहीं आया ना तो वो भी तब 2 घंटा प्रार्थना हो गया धोखे से, ओह ऐसा वैसा दुनिया भर की बात। सच बात बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझिए जो मैं बात बता रहा हूँ। समझिए, देखना। ले क्या बात सो प्रति आलास फारकोश फारा की दास। मैं सही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। आज यदि आप लोग नहीं सुन पा रहे हो इस सत्य को, यदि आप कान दबा दे रहे हो, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप लोग नहीं सुधरने वाले। यदि आज आप समझोगे नहीं इस बात, कब तक वही कामों को करोगे? इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आ जाइए परमेश्वर से प्रार्थना कर, बैठ जाइए परमेश्वर के सामने। मेरा परमेश्वर आपके लाइफ को बदल देगा। सच बता रहा हूँ, जीवित परमेश्वर आपको बदल देगा। प्लीज आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिएगा, और आपको प्रार्थना में बढ़ना है। यू यू हैव टू प्रे। आपको प्रार्थना करना है, चाहे कोई विषय हो या ना हो। दैट्स ऑल। आपको करना है, मतलब करना है। कोई विषय नहीं है प्रार्थना करने का, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा विषय देते जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना करना होगा। यू हैव टू प्रे। यदि आप लोगों का यदि आप लोग सिर्फ एक ही घंटा प्रार्थना करके सोचते ना कि बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा काम कर दिए, तब आपका जीवन कुछ है ही नहीं। सोच कर देखिए, यही मैं बोलूंगा, तब आपने कुछ सोचा ही नहीं परमेश्वर के काम करने के लिए, ना ही आप सीरियस हो। क्योंकि 1 घंटा तो जब आप परमेश्वर से सीरियस वाली प्रार्थना करोगे ना, तो 1 घंटा तो सिर्फ परमेश्वर से हाय हेलो करने में निकल जाएगा। उसके बाद तो प्रार्थना होगी असली, यदि आप सही में परमेश्वर से प्रेम करने वाले होगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। प्लीज समझो इस बात को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वक्त। या आपके बेनिफिट के लिए ही मैं, पवित्र आत्मा लीड कर रहा है मेरे को, मैं बस बोलते जा रहा हूँ। हालेलुया। सच बात बता रहा हूँ। आप लोग का प्रेयर लाइफ आज से शुरू हो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, दास प्रभु का दास कभी भी वरदानों से नहीं पहचाना जाता, वो प्रार्थना से पहचाना जाता है। एलिया, यर्मिया, सामुएल, मूसा, यशाया, पतरस, पौलुस, खुद यीशु मसीह चिन्ह, चमत्कार और वरदानों के द्वारा नहीं जाना गया, बल्कि वो अपनी प्रार्थना लाइफ के द्वारा जाने गए। उनका प्रार्थना जीवन के द्वारा लोग जाने गए। हालेलुया। Men of God are not known by their gifts. Men of God are known by their prayers. Hallelujah. The life of prayer. परमेश्वर के लोग वरदानों के द्वारा नहीं जाने जाते, बल्कि
प्रार्थना जीवन के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध के द्वारा जाना जाता है। हालेलुया। समझो इस बात को। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा, चमत्कार, चिन्ह चमत्कार आपके लिए चुटकी भर का खेल होगा। निकोदेमस ने क्या कहा? यदि परमेश्वर तेरी ओर, यदि किसी तू जो चमत्कार करता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके पहले कि निकोदेमस ये सोचता कि ये तो चमत्कार के द्वारा जाना जाता है, निकोदेमस जान गया कि ये व्यक्ति के साथ यदि परमेश्वर का संबंध सहभागिता नहीं होती ना, यदि परमेश्वर के साथ, तो ये काम जो ये करता है नहीं हो पाता, यदि परमेश्वर इसके साथ नहीं रहता। तो निकोदेमस भी पहले उसकी सहभागिता और उसके संबंध को परमेश्वर के साथ जांचा, उसके बाद बोला, ओ यदि परमेश्वर इसके साथ नहीं था तो ये